हेलो एवरीवन। आज का वीडियो है आपको लॉयल्टी की डिटेल इन्फॉर्मेशन देने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेंगे ऐप में। लॉयल्टी आप ऐप से, वेबसाइट से, कहीं से भी रिडीम कर सकते हो। इससे पहले की वीडियो मैंने लॉयल्टी कैसे देखते हैं उस पर दिखाया है, पर आज का ये वीडियो है हम लॉयल्टी रिडीम कैसे करते हैं उसके लिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि हम लॉयल्टी रिडीम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ऐप पर लॉगिन करके साइन इन कर लेंगे। ठीक है, साइन इन करने के बाद होम स्क्रीन आ जाती है। होम स्क्रीन के बाद बिल्कुल ऑफिस की तरह से हम लोग को क्या करना है, शॉप पे चले जाना है और अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। किस एड्रेस पे हमको अपना सामान भेजना है, कहाँ भेजना है, वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आप अपने डिफॉल्ट एड्रेस पे भेजना चाहते हैं तो डिफॉल्ट एड्रेस, अगर आप अपने किसी ऑल्टरनेट एड्रेस पे भेजना चाहते हैं तो उस पर भी आप इसको कर सकते हो। और आपको एज यूजुअल बाय कोरियर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि सेल्फ पिकअप में प्रॉब्लम आती है। आपको सेल्फ पिकअप पे अगर करोगे तो फिर वो दूसरे के आपको कलेक्ट करने जाना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि आप अपने एड्रेस पे इसको मंगाओ। ठीक है, तो आप अगर ऑल्टरनेट पे करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट करके एमएनसी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। बाय कोरियर करते ही आपकी एमएनसी आ जाएगी। ओके, देन हम इसको, उसके बाद एज यूजुअल हमारा जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया है वो सब चला आता है। अब आपको अपनी लिस्ट को रेडी करना है। ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग लिस्ट बनानी है कि आपकी कितने रुपए की लॉयल्टी आई है और क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लिस्ट तैयार करनी है। लॉयल्टी ऑर्डर लगाने के लिए सबसे ज़्यादा आसान होता है कि पहले से लिस्ट प्रिपेयर करके रखना। तो यहाँ पे हम पहले से लिस्ट प्रिपेयर करके रखी हुई है और जल्दी जल्दी हम अपना ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे और अपना ऑर्डर लगा देंगे। क्या क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, वो ऑलरेडी यहाँ पर लिख के जल्दी जल्दी काम हम लोग अपना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ये वाला ऑर्डर लगा देते हैं। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिस्ट प्रिपेयर की हुई है, बस हमको लगाना है यहाँ पे। तो चलिए लगा देते हैं। कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रही हूँ, वो करके कंप्लीट कर लेंगे और लॉयल्टी अमाउंट के जितना हम अपना कर लेंगे यहाँ पर। चलिए, बहुत सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं और थोड़े बहुत प्रोडक्ट बचे हुए हैं, उनको भी लगा के हम अपने पूरी लिस्ट को रेडी करते हैं एज पर अपने लॉयल्टी बेनिफिट के लिए। तो करीब करीब हमारी लिस्ट पूरी प्रिपेयर है। तो अब हमको बस बिलिंग के लिए रेडी करना है। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने लिस्ट प्रिपेयर कर ली है। जो जो प्रोडक्ट्स ज़रूरत है उन सब प्रोडक्ट्स को मैंने लाइन से लगा दिया है और लॉयल्टी के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट की है। तो बहुत ईजी है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, अपनी लिस्ट को एज पर लॉयल्टी अमाउंट पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो कोई भी कैटेगरी के प्रोडक्ट ले सकते हैं। उनमें से कुछ चीज़ों पे सिर्फ रहता है कि आप, जैसे आप यूनिफॉर्म नहीं ले सकते हो, आप तेल, अगर सरसों का तेल लेना है तो एक पैकेट ही ले सकते हो, चावल नहीं ले सकते हो। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें रिस्ट्रिक्शन होती है। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो जब आप बिलिंग करने जाते हो ना, तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि अगर आपने कुछ गलत लिस्टिंग की है तो वो आपको सही लिस्टिंग के अकॉर्डिंग आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे। तो ये लिस्ट प्रिपेयर है। तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस अगर आती हैं तो देखते हैं, नहीं आती है तो ऑलरेडी नॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा ये। तो लिस्ट प्रिपेयर है। अब हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, पूरी लिस्ट को एक बार रीचेक करके कि सारे प्रोडक्ट हमने एज पर अपने रिक्वायरमेंट ले लिए हैं कि नहीं, हमको सिंपली चेकआउट कर देना है। अब चेकआउट करने के बाद ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें कोई ऑफर पिकअप नहीं करना है, कोई भी ऑफर नहीं लेना है, सिर्फ गो विदाउट ऑफर वाले पे क्लिक करके हमें आगे बढ़ जाना है। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे वो शो कर रहा होगा कि आपका इतना रुपये अमाउंट बचा है। ठीक है, आपका इतना हुआ है, आपको इतना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रिडीम मोदी केयर कैश कूपन। ठीक है, तो कैश कूपन अगर आप लॉयल्टी रिडीम कर रहे हो तो आपको यहीं पर क्लिक करना पड़ेगा, रिडीम मोदी केयर कैश कूपन। तो मैंने कर लिया। तो यहाँ पे देखिए मेरा वैल्यू क्या शो कर रहा है, 3657 रुपीज़। अब वो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर आप लॉयल्टी के अंदर कोई भी कूपन रिडीम कर रहे हो तो आपको उसका पीवी नहीं मिलेगा। जो हमको पहले से पता है कि लॉयल्टी का कोई पीवी हमको मिलता नहीं है, तो हमको इसको बस ओके कर देना है। हाँ ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को और मुझे पीवी नहीं, मुझे लॉयल्टी का ही चाहिए। तो ओके कर देने से ही ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई रिफंड नहीं होगा इसका, कोई पैसा ऐसा नहीं कि आप रिटर्न करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हमने, अब ये ओटीपी आता है। ठीक, ये रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है आपके, जिसके अगेन पे आप कर रहे हो उसके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आ जाएगा। चलिए वेट करते हैं अपने ओटीपी का। जैसे ही ओटीपी आती है हमको एंट्री कर देनी होगी। ठीक है, तो ओटीपी आ चुका है यहाँ पर और ओटीपी हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है, वेरीफाई भी कर दी है। तो जैसे ही वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया यहाँ पर, अब इन्होंने हमारा डिस्काउंट ले लिया है। जितना भी मेरा यहाँ पर डिस्काउंट था, यानी कि लॉयल्टी अमाउंट था 3656 रुपीज़, ये इन्होंने ले लिया है। और जो भी उसका एक्स्ट्रा अमाउंट था प्लस 77 सर्विस चार्ज, जो शॉपिंग चार्जेस है या शिपिंग चार्जेस है, वो उन्होंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो 89 रुपीज़ है वो पे करना है। तो 89 रुपीज़ आप कहाँ से, ऐप से पे कर सकते हो। ठीक है, मैंने यूपीआई से पेमेंट की है, यूपीआई का पूरा पेमेंट यहाँ पे शो ऑलरेडी मेरा डन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करके मैं यूपीआई से इसको पे कर दूंगी। 89 रुपीज़ का पेमेंट है, 89 रुपीज़ का पेमेंट मैं यूपीआई से अपना कंप्लीट कर दूंगी। इस पूरी स्क्रीन को
मैं थोड़ा-सा हेज़ी रखूँगी, ब्लर रखूँगी, ठीक है? फॉर सिक्योरिटी रीज़न्स। अदरवाइज़ आप सबको पता है कैसे पेमेंट की जाती है यूपीआई की, तो आपको बस यूपीआई पेमेंट करना है। ये लीजिए मेरा पेमेंट डन हो गया है और यहाँ पे मैंने 89 रुपीज़ मोदी कैप पे पे कर दिए हैं। तो वापस आते हैं अपने बिल पे। तो चलिए मेरा बिलिंग डन हो चुका है, अब मुझे व्यू ऑर्डर प्रीव्यू करना है। तो व्यू ऑर्डर प्रीव्यू करते ही मुझे यहाँ पर अपना लिस्ट शो हो रहा है कि क्या-क्या चीज़ें मैंने ली है। देखिए नीचे शो हो रहा है कि मैंने कितने रुपए की चीज़ ली है और कितने रुपए का मुझे डिस्काउंट यहाँ पर मिला है और जितना भी बचा हुआ अमाउंट है वो मुझे पे करना पड़ा और मैंने पे कर दिया, जिसमें 77 रुपीज़ आपके शिपिंग चार्जेस हैं। तो शिपिंग चार्जेस दे के मैंने ये पे कर दिया है। बहुत से केसेस में ये शिपिंग चार्जेस आपको एम वॉलेट में रिटर्न भी आ जाते हैं, तो डरने की बात नहीं है। तो आप एम वॉलेट में ये रिटर्न आ सकते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा अपना एम वॉलेट। तो इस तरह से आपकी बिलिंग डन हो चुकी है, लॉयल्टी आपकी ऑर्डर हो चुकी है और कुछ ही दिनों में ये आपके घर में भी पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम कर सकते हैं अपनी लॉयल्टी बिलिंग। तो बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है कि किससे करवाएं, किससे करवाना है, अपने आप कर सकते हो। बहुत ईजी प्रोसेस है, बस लास्ट के कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कूपन रिडीम करते समय ओटीपी ध्यान से देना है और जो भी बचा हुआ थोड़ा सा अमाउंट होता है, किसका कितने रुपए भी होता है, वो आपको पे करना है। बस दैट्स ऑल, आप अपना पेमेंट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड माय कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज।